एवरीवन, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 में अभी तक आरटीआई के थ्रू जो है कितनी वैकेंसी रिपोर्ट हुई है उसके बारे में। सेकंड चीज़ क्वेश्चन ये रहेगा कि 1500 प्लस जो वैकेंसीज़ है वो आएंगी या नहीं आएंगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ माइंड में ये रखना है कि अभी कितने दिन लेफ्ट है, 90 डेज़ लेफ्ट है, यानी आपका मिड अक्टूबर या फिर नवंबर स्टार्टिंग तक ये एग्ज़ाम होने के चांसेस है। हो सकता है नवंबर तक भी पहुँच जाए, लास्ट तक भी, क्योंकि ऑलरेडी नोटिफिकेशन 10 दिन डिले हो गया। तो ये मानते हुए चलो कि आफ्टर 15 अक्टूबर एग्ज़ाम होने के चांसेस हाई हैं। सेकंड चीज़, आरटीआई के थ्रू एक तो वैकेंसी अभी तक कितनी रिपोर्ट हुई है। अभी वैकेंसी पे इतना ज़्यादा फोकस करना भी नहीं है, क्योंकि आफ्टर 5 डेज़ नोटिफिकेशन आ जाएगा, वैकेंसी पता चल जाएगी। बट मिनिमम जो है 1500 तो आनी ही चाहिए, क्योंकि सीजीएल में मोर देन एक्सपेक्टेड है, सीपीयू में है, सीएचएसएल है, बाकी सभी में अगर मोर देन एक्सपेक्टेड वैकेंसी है तो स्टेनो में भी कम से कम 1.5 गुना यानी 1.5 टाइम्स तो आनी ही चाहिए। 2 टाइम्स नहीं दो, लेकिन कम से कम इतनी चीज़ें आनी, इतनी 1500 प्लस तो आनी ही चाहिए, 1500 टू 2000 के बीच में। वैसे अभी काफ़ी डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनके आरटीआई आई नहीं है, तो अब तो ये है कि 4-5 डेज़ के बाद वैसे ही वैकेंसीज़ का पता चल जाएगा। बट प्रिपरेशन को माइंड में रखना कि 90 डेज़ को मत रखना, नेक्स्ट 60 डेज़ बहुत अच्छे से सब चीज़ें कवर करनी है, खासकर इंग्लिश और रीजनिंग, उस पर ज़्यादा फोकस करना, क्योंकि जीके का पैटर्न फिक्स नहीं रहता है। कभी किस लेवल का आ जाता है जीके, कभी किस लेवल कभी लेवल जो है अजीब लेवल क्वेश्चंस आप कह सकते हो उसमें आते हैं, तो उसमें उतना शॉर्ट ही नहीं रहता जीके सेक्शन में। शॉर्ट ही बनानी है इंग्लिश और रीजनिंग में, तो इंग्लिश में कोशिश करना 80 प्लस पहुंच जाओ। रीजनिंग में कोशिश करना कि अगर रीजनिंग में 40 आ रहे हैं तो 45 प्लस जाओ, 45 आ रहे हैं तो 47-48 तक पहुँचो। फिलहाल तो 50 आउट ऑफ 50 का टारगेट होना चाहिए, जिस हिसाब से सीपीयू की रीजनिंग आई है 47 प्लस ही सभी रीजनिंग के शिफ्टों में आप एवरेज स्कोर कर लोगे। वैसे वो मैं कराऊंगा, रीजनिंग का सीरीज स्टार्ट कर दिया, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। अगर 40 स्कोर आ रहा है तो ये लगा चाहिए वही चलो कि 8-10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ठीक ठाक लेवल के होते हैं, तो हमारा टारगेट उन 8-10 क्वेश्चन पे होना चाहिए, क्योंकि ईजी क्वेश्चन सब कर लेंगे। तो उन्हीं क्वेश्चन की सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, थोड़ा बहुत सोचना पड़ेगा। स्टार्ट कर दिए है और कुछ वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिया है, तो वो टाइमिंग उनकी 7 PM के आसपास, 5 PM के आसपास वो डेली आपको मिल जाएंगी। सेम चीज़ जीके की PYQ सीरीज़ भी पहले से ही मैं वीडियो बना के रख लूँगा, उसकी टाइमिंग भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी, ठीक है। तो ये 2 सीरीज़ तो कंटिन्यू चलेगी। बात रही इंग्लिश की, तो इंग्लिश का मैं एक एनालिसिस करके बता दूंगा कि कैसे लेवल आया था। वैसे मैंने देख लिया सीपीओ का जो अभी इंग्लिश का हुआ था, लेवल उसका बिल्कुल PYQ बेस है। PYQ अगर अच्छे से किया हुआ है तो इंग्लिश में बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार मैं 2-3 डिपार्टमेंट, 3-4 डिपार्टमेंट का शायद आरटीआई के थ्रू वैकेंसी आ गई। यहाँ पे जो आरटीआई है वो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा, क्योंकि उस पर वाटर मार्क लगा हुआ है, तो थोड़ा चीज़ें अलग रहती हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि कितनी क्या वैकेंसी अभी रिपोर्ट हुई है। तो अभी तक जो DOPT, ठीक है, DOPT की भी आ चुकी है ना आरटीआई, ठीक है, उसमें 180 के आसपास वैकेंसी, ये आसपास अप्रॉक्स में मैं बता रहा हूँ। उसके बाद जो है MEA के भी शायद अभी काफ़ी कह रहे थे आरटीआई के थ्रू, पता चल रहा है 45, इसमें कंफर्म नहीं हो भी थोड़ा, लेकिन आरटीआई के हिसाब से बता रहे हैं कि 45 के आसपास है। वहीं CBIC में कह रहे हैं कि 310 प्लस वैकेंसीज़ के आसपास हैं, और CBDT में जो है वो 280 प्लस वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। अभी जो टोटल रेलवे में भी वैकेंसी शायद रिपोर्ट हुई है कुछ, रेलवे में भी अभी देखते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे, इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, बट भाई ये चीज़ें हैं कि ये इनकी आरटीआई आ चुकी है, तो इनमें फ़िक्स है। तो अभी टोटल जो है 800 के आसपास वैकेंसी रिपोर्ट हुई है। अभी बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनकी वैकेंसी अभी रिपोर्ट नहीं हुई है, बट आफ्टर 5 डेज़ तो वैसे भी पता चल जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा 26 को, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। बट अभी वैकेंसी से ज़्यादा सिलेबस पे फोकस करना है, रीजनिंग बहुत अच्छा करना है कि 47 प्लस आए। इसके बाद इंग्लिश ऐसा करना है कि 80 प्लस आ जाए। बाकी जो भी डाउट हो रहा होगा वो चीज़ मैं धीरे धीरे बता दूंगा। रीजनिंग का तो मैं सीरीज़ शुरू कर दिया, जीके के लिए PYQ सीरीज़ शुरू कर दिया, वो हिंदी मीडियम वालों के लिए खासकर है, क्योंकि वो हिंदी में ही है पूरा। और इंग्लिश वालों के लिए क्या करना है वो चीज़ भी मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में जीके के वो डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम के लिए 90 डेज़ है, बहुत अच्छे से यूज़ करना। और जो भी डाउट होता है वैकेंसीज़ को लेकर या सिलेबस को या किसी वो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। सबसे पहले तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि कुछ PDF फॉर्म या वो शेयर करना होगा तो मैं वहीं पे कर दूँगा। नहीं तो जीके के लिए जो है स्टैटिक जीके की एक PDF जो है वो मैं सेंड कर दूंगा। करेंट के लिए जीके के वाला जो टॉपिक है उसको नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बस ये बताने के लिए था कि वैकेंसी अभी तो फ़िलहाल 800 ही रिपोर्ट हुई है, जो कि मोर देन एक्सपेक्टेड नहीं है।
और 1500 मिनिमम तो आनी चाहिए, बट देखते हैं कितना होता है, 4-5 दिन बाद वैसी चीज़ें पता चल जाएगा। बाकी कोई डाउट होता है तो चीज़ें कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।